हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 21 को आपका है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम को देखते हुए आपको चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करवा सके। जी हाँ, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हो। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपकी जो बुक है बच्चों बिहीव, ठीक है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है ये हम इन चैप्टर से कवर करने वाले हैं। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं बिहीव का। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये अलग है। द स्नेक एंड द मिरर, ये आपके जो है चैप्टर हैं। इसके अलावा माई चाइल्डहुड, पैकिंग आपके सिलेबस में नहीं है। रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव नहीं है। काठमांडू एंड इफ़ आई वर यू, तो ये दो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। एंड बाकी जो हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम इन 4 चैप्टर से कवर करने वाले हैं। माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू एंड इफ़ आई वर यू। ठीक है, तो यहाँ से हम कवर करेंगे। तो जल्दी से हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे पहले जो आपकी बुक है सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स, उससे हम कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को एक बार कवर कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ से हम करेंगे माई चाइल्डहुड से। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इनिशिएटेड कलाम इनटू कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड व्हाई। तो अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आने वाले हैं बच्चों। और अब देखिए फाइनल एग्जाम है, तो आई होप कि आपको स्टोरी तो ज़रूर सारे चैप्टर्स की पता होगी। ठीक है ना, तो आंसर लिखेंगे, शमसुद्दीन हिज कज़न इनिशिएटेड कलाम इनटू कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो जो उसका जो कजन है उसने उसको उस काम में लगाया था बंडल्स को कैच करने के लिए। ड्यू द ब्रेक आउट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ट्रेन्स डिड नॉट हॉल्ट, हॉल्ट होता है स्टॉप, हॉल्ट क्या होता है, स्टॉप होना, रुकना, एट रामेश्वरम। सो न्यूज़पेपर वर बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वर एंड धनुषकोडी। ठीक है, तो उसके बीच में जो है वो क्या किया जाता था, न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाते थे। शमसुद्दीन नीडेड अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, वो बंडल्स को कैच करने के लिए उसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था। एंड दस कलाम फिल द स्लॉट, और कलाम ने जो है ये स्लॉट यानी उसने उसको काम पर लगाया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर गिव अपॉर्चुनिटी टू कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिली कलाम को अपनी फर्स्ट वेजेस कमाने के लिए। ठीक है, कलाम कज़न वाज ए न्यूज़ एजेंट, कलाम का जो कज़न है वो कौन था, वो एक न्यूज़ एजेंट था। क्लियर, and the train halt at Rameshwaram station was suspended, and so the newspaper were bundled up and thrown out from the moving train. Kalam helped his cousin to catch the bundles and he was given money for it. ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब अब्दुल कलाम को अपने पेरेंट्स से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनहेरिट हुई। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। तो फादर से उसको ऑनेस्टी सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो मिला, मदर से उसको गुडनेस में फेथ, काइंडनेस उसकी मदर से मिला। लाइक हिज पेरेंट्स इवन ही रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। ठीक है, तो पेरेंट्स की तरह ही वो भी सारे रिलीजन्स की क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था। Now let's move to the question number 4. What was the task of the narrator family during the annual Shri Rama Kalyan ceremony? तो जो एनुअल श्री रामा कल्याणम सेरेमनी थी उसमें उनको क्या टास्क मिला था। द नरेटर फैमिली यूज टू हेल्प इन सेरेमनी बाय अरेंजिंग बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडॉल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द विलेज टेम्पल टू द मैरिज साइट। ठीक है, तो ये काम उनको मिला था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इंसिडेंट टुक प्लेस एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल व्हेन अ न्यू टीचर केम टू द क्लास। जब एक नया टीचर क्लास में आया था, ठीक है, तो जो है क्या घटना घटित हुई थी। तो कलाम यूज टू वियर अ कैप, कलाम ने एक कैप पहनी हुई थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा, ये कई तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किसी और जो है तरह से। एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका पिछला सैम्पल पेपर है ना जो मैंने आपको कराया है, उसमें भी ये क्वेश्चन है थोड़ा सा और चेंज करके। तो आपको जो है ना बेसिक पता होनी चाहिए चीज़ों का, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसको समझिए और उसी फॉर्म में उसका आंसर दे दीजिए। तो अगर आप जनरल सी चीज़ें याद कर लेते हैं ना तो वो घुमा फिरा के आप उसको उससे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कलाम ने वियर की हुई थी कैप, एंड रामानंद शास्त्री उसने जो क्या पहना था, स्केयर थ्रेड विच मार्क्ड हिम टू अ ब्राह्मण, जो दिखा रहा था कि वो कौन है, एक ब्राह्मण है। बट द न्यू टीचर केम, ही कुडंट टॉलरेट अ हिंदू प्रेस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय।
तो क्या था, when the new teacher came he couldn't tolerate a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy, so उसने क्या किया, he ordered Kalam to go and sit back on the bench, on the back bench, तो उसने उसको जो है बैक बेंच पर जाने के लिए कहा। दैट ये आएगा दैट मेड रामानंद सेड, इससे जो है रामानंद उदास हो गए। अब अब्दुल स्टार्ट सिटिंग इन द लास्ट रो बट इट आप लिख सकते हो, इट हैव ए बैड इंप्रेशन ऑन अब्दुल। बोथ द किड्स नरेटेड द इंसिडेंट टू देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को जाके बताया। एज अ रिजल्ट द टीचर वाज रिबक्ड, उन टीचर को जो है डांट पड़ी। एंड रिप्रिमेंटेड फॉर स्प्रेडिंग कम्युनलिज्म एंड हेटेड अमंग चिल्ड्रन, कि किस तरह से उसने जो है बच्चों को कैसे एक तरह से हेट और कम्युनलिज्म के बारे में बताया, उससे उनको जो है क्या हुआ, उनको पनिश किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रीच फॉर द टॉप। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज रीच फॉर द टॉप। कैन मारिया शारापोवा बी कंसिडर्ड एज अ पैट्रियोट? Substantiate your answer with example. तो मारिया शारापोवा was a patriot. She says that though America has played a major role in her life, yet she is proud to be Russian. ठीक है, तो वो क्या कहती है कि बेशक अमेरिका ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, बट वो ये रशियन है, इस चीज़ पर उसको प्राउड है। शी सेज दैट शी होल्ड द रशियन सिटीजनशिप एंड हर ब्लड इज टोटली रशियन। शी इज़ रेडी टू प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वुड इन्वाइट हर टू प्ले, कि वो रशिया के लिए खेलना चाहेगी अगर वो इन्वाइट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिफिकल्टीज डिड संतोष फेस इन हर चाइल्डहुड? संतोष ने अपने चाइल्डहुड में किस तरह की डिफिकल्टीज जो है वो फेस की। दो संतोष was born in a rich family who could easily send their children to the best school, संतोष was sent to the local village school। ठीक है, संतोष को जो है एक लोकल विलेज स्कूल में भेजा गया, जबकि उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे अच्छा स्कूल। शी वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फैसिलिटीज टू अचीव सक्सेस, तो सक्सेस को अचीव करने के लिए उसको प्रॉपर फैसिलिटीज भी नहीं दी गई। ओके, तो ये सारी डिफिकल्टीज उसने फेस की थी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। संतोष वाज नॉट ओनली एन आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर बट ऑल्सो एन एग्जाम्पलरी ह्यूमन बींग। तो वो एक क्या थी, एग्जाम्पलरी ह्यूमन बींग थी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जस्टिफाई, तो बिल्कुल हम जस्टिफाई इसको कर सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड ये लॉन्ग आंसर में आपका आ सकता है। ठीक है, जो आपके 6 मार्क का क्वेश्चन जो आने हैं। Santosh Yadav becomes the youngest woman across the world to scale the Mount Everest at the age of only 22. She could have rejoiced her achievement, but she was concerned about the fellow climbers. वो जो है अपने जो उसके फेलो क्लाइंबर्स थे उनका भी ध्यान रखती थी, एंड शी वांटेड टू वर्क टुगेदर विद देम विच शोज दैट शी वाज नॉट शेल्फिश। वो उनके साथ मिलकर काम करती थी, इससे लगता है कि वो जो है शेल्फिश नहीं थी। एंड डिडेंट लाइक अ सोलो जर्नी ऑफ सक्सेस एंड शी वांटेड अदर्स टू सक्सीड। ऐसा नहीं है कि मतलब सक्सेस पाने के लिए आप दूसरे के ऊपर पैर धर के ऊपर चढ़ो, ठीक है ना, कि दूसरे को दबा दो और अपनी सक्सेस आप मिल जाए, ऐसा ही उसकी सोच नहीं थी। वो चाहती थी कि सक्सेसफुल मैं भी हूँ लेकिन दूसरों को साथ लेकर। दिस वोन अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे, एक अलग ही जगह थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल। ठीक है, शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, तो उसको वो जो है बचाने में उसको अनसक्सेसफुल रही। हाउएवर सी managed to save another climber Mohan Singh who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. Her concern and gratitude for the environment came to the fore when she brought down 500 kg of garbage from the Himalayas. तो यानी उसने अपने जो साथी थे उनकी जान भी बचाई थी। इसके अलावा जब वो हिमालय से नीचे उतर रहे थे तो वो 500 kg गार्बेज हिमालय से लेकर आई थी। इससे पता चल रहा है कि वो जो है एक एनवायरमेंट लवर भी थी। तो संतोष वाज इंडेड इन एन एग्जाम्पलरी एनवायरमेंट लवर ह्यूमन बींग, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट जस्टिफाई करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, काठमांडू। What is the belief of the people at पशुपतिनाथ टेम्पल? तो बिलीफ क्या था? So it is the belief of the people at Pashupatinath temple that when a small shrine emerges fully on the river Bhagwati, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will come to an end on the earth. तो ये जो है लोगों का क्या था, बिलीफ था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है where and what did the Tibetan immigrants in Nepal sell? So Tibetan immigrants sell felt bags, Tibetan prints and silver jewelry around the Buddhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu. ये आंसर आ जाएगा। Now question number 3 is what activities did the author see going on to the bank of the river Bagmati?
द ऑथर सॉ टू मंकीज, क्या क्या देखा उसने, टू मंकीज फाइटिंग एंड चेजिंग ईच अदर, ए कॉप्स वर बीइंग क्रिमेंटेड एंड वॉशर वुमेन एट वर्क, चिल्ड्रन बाथिंग ऑन द बैंक एंड ही इवन सॉ विदर्ड फ्लावर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बालकनी इन द रिवर बागमती। ठीक है, कि जो फूल हैं वो इस तरह से नीचे बालकनी से गिर रहे थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द ऑथर एक्सपीरियंस एट बौद्धनाथ स्तूपा। सो द ऑथर एक्सपीरियंस पीस एंड स्टिलनेस एट बौद्धनाथ स्तूपा। देयर वर नो क्राउड, वहाँ पर क्राउड नहीं था स्तूपा में। इट वॉज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस अमिडस्ट द बिजी स्ट्रीट अराउंड। तो वहाँ पे क्या था, एक तरह से मतलब क्वाइटनेस का हेवन था। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ इज द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ डिफरेंट फ्रॉम बौद्धनाथ स्तूपा। पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ जो स्तूपा था, दोनों जो मंदिर थे वो कैसे एक दूसरे से अलग थे। सो एट पशुपतिनाथ टेम्पल देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फीवरिश एक्टिविटीज़। पशुपतिनाथ में जो है फीवरिश एक्टिविटीज़ का जो है एक तरह से क्या था कि एटमॉस्फेयर था। देयर वाज डिसऑर्डर एंड चेओस, जो है कैओस ऑल अराउंड, वहाँ पे डिसऑर्डर था, चारों तरफ शोर था। वेयर एज एटमॉस्फेयर एट बौद्धनाथ स्तूपा वाज काम पीसफुल एंड क्वाइट विद नो क्राउड जॉसलिंग अराउंड। तो वहाँ पे बिल्कुल शांति थी, पीसफुल था, चारों तरफ कोई क्राउड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द शाइन आउटसाइड पशुपतिनाथ टेम्पल प्रोक्लेम। व्हाट एक्सपीरियंस डज द ऑथर यूज टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ टेम्पल। सो क्या साइन था पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर और क्या एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर उनको मिला, ठीक है, उसको बताना है। तो आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल द शाइन बोर्ड अनाउंस एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। सो आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल द शाइन बोर्ड अनाउंस एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो एंट्रेंस है वो किसके लिए है, केवल ओनली फॉर हिंदूज। इट सिग्निफाई दैट द टेम्पल इज रिजिड इन द मेंटेनिंग ऑफ इट्स सेंसिटिविटी एंड हॉलीनेस एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, इट सिग्निफाई दैट द टेम्पल इज रिजिड, टेम्पल जो है क्या है, रिजिड है, मेंटेनिंग ऑफ इट्स एंड होलीनेस प्लेस ऑफ वर्शिप एट पशुपतिनाथ टेम्पल। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन, प्रीस्ट हॉकर डिवोटीज टूरिस्ट काउ मंकी पीजन एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। सब कुछ वहाँ पे घूम रहा था इधर उधर, एक फेब्राइल कंफ्यूजन का नाम दिया गया है। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन छोटा आता है ना, थोड़ा मतलब थोड़ा इन द सेंस कम मार्क्स का, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ तक लिख सकते हो एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, ये लिखा हुआ था और उसको कैसे उन्होंने बताया, उनके लिए उसके लिए वर्ड यूज़ किया फेब्राइल कन्फ्यूज़न। तो ये दो कीवर्ड आप ज़रूर याद कीजिएगा, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली एंड फेब्राइल कन्फ्यूज़न। उसमें फिर आपको ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, कम मार्क्स में भी आपको जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा। सो there are so many worshippers that some people trying to get the priest attention are elbowed aside by other pushing their way to the front। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। Now let's move to the question number 7. What observation does the author make about the Kathmandu Bazaar? तो Kathmandu Bazaar has narrow and busy street and the author chaos, confusion, disorder everywhere in the bazaar. चारों तरफ जो confusion थी, disorder था। There were fruit seller, hawkers selling postcards and shop selling western cosmetics, film rolls and a chocolate. Copper utensils and Nepalese antiques were also being sold. There were noise of film songs, car horns, cycle bells, stray cows and vendors shouting out their wares. The author made a very detailed and vivid observation of the Kathmandu Bazaar. तो ये आंसर आपका हो जाएगा। Now question number 8 is, to hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. Why does the author say this? So the music appealed to all mankind and give pleasure to them. The flute seller had many kind of flutes belonging to various culture and different custom. In order to attract prospective buyers, the flute seller plays melodious tunes on his flute. ठीक है, बहुत अच्छी ट्यून जो है वो बजा रहे थे। म्यूजिक इज यूनिवर्सल, म्यूजिक यूनिवर्सल है होता है एंड सूट्स एवरीवन हार्ट नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वन बिलोंग टू। तो जो म्यूजिक होता है वो बहुत ही सूदी होता है, अच्छा लगने वाला होता है। देयर इज नो कल्चर दैट फ्लूट डज नॉट हैव। We have bansuri in Hindustani classical music. The flute of South America are clear and breathy. The flutes are high pitched. The music of the flute is universal. That's why the author says that hearing a flute is to be drawn into the commonality of all mankind. ये इसका आंसर हो जाएगा। Now if I were you, ये हम करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है,
They can't hang me twice. Who said this and to whom in if I were you? What did the speaker mean? तो इसमें जो इंट्रूडर था, इसमें की स्टोरी आपको पता है। जो इंट्रूडर है वो जिराड जो है उसके घर पे घुस आता है, उसके आइडेंटिटी को चोरी करने की कोशिश करता है उसको मारकर। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सब इसमें बताया गया है। कैसे जो जिराड है वो इंट्रूडर को बेवकूफ़ बनाता है, कैसे उसको स्टोरी सुनाता है, कैसे उसको अलमारी में बंद करता है, तो वो सारी स्टोरी इसके अंदर आती है। तो द इंट्रूडर सेट दिस टू जिराड, तो इंट्रूडर ने जिराड को कहा। द इंट्रूडर सेट दिस बिकॉज ही वॉज ए क्रिमिनल, उसने उसको कहा था क्योंकि वो क्या था, एक क्रिमिनल था। एंड ही वांटेड बाय द पुलिस बाय अ मर्डर ही हैड कमिटेड। ठीक है, सो ही फेल्ट इट वुड नॉट मैटर इफ ही मर्डर जिराड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट गिवन बाय द पुलिस वुड बी द सेम, कि दोबारा से अगर वो मर्डर कर देता है तो फिर से पुलिस उसको, पहले ही वो क्रिमिनल है, पहले ही वो मर्डर करके आया है, तो 2 मर्डर करने की भी सजा वही होगी। ही कुडंट बी हैंग ट्वाइस फॉर 2 मर्डर, कि 2 मर्डर करो चाहे 1 मर्डर करो, भाई सजा तो वही रहेगी, 2 बार तो फांसी पे लटका नहीं सकते। तो इस तरह की बात जो है यहाँ पर चल रही है। नाउ I said it with bullet. What is the speaker reason for saying this? Girard said these words to convey that he had fired a bullet in return. ठीक है, जिराड सेड दीज वर्ड्स बिकॉज द इंट्रूडर वांटेड टू किल हिम टू यूज हिज आइडेंटिटी। वो किस लिए कहता है कि वो उसकी आइडेंटिटी को चुरा के उसकी जगह पर रहना चाहता है एंड एस्केप फ्रॉम द पुलिस, और पुलिस से बच जाना चाहता है। जिराड वांटेड टू मिसलीड द इंट्रूडर, जिराड जो इंट्रूडर है उसको मिसलीड करना चाहता है। ही वांटेड टू शो दैट ही हिमसेल्फ वाज ए क्रिमिनल, तो वो क्या शो करता है कि भाई जैसा तू है वैसा ही मैं हूँ, तू मर्डर है मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उसको वो मिसलीड करता है। क्लियर। अब इसके बारे में वो कई सारे प्रूफ भी देता है कि देखिए क्या क्या मेरे पास है जिनका यूज़ करके मैं ऐसे बदल बदल के मैं क्या करता हूँ, मैं जो है मतलब जो है क्राइम करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर्क डज जिराड डू, हाउ डू यू नो दिस। ठीक है, जिराड जो है वो क्या काम करता था और आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो। तो जिराड वाज ए ड्रामेटिस्ट, जिराड क्या था, एक ड्रामेटिस्ट था। हु वर्क फॉर अ थिएटर, जो थिएटर के लिए काम करता था। The disguise outfit, false mosaic and other similar item in his cottage support this point. तो वहाँ पर जो भी सामान था ना वो सारा उसके इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था। The last dialogue in which he says hello, yes speaking, sorry I can't let you have the props in time for wrestle also support this point. तो जो ये लाइन उसने बोली थी ना, तो ये भी उसके इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि वो क्या था, वो एक ड्रामेटिस्ट था। Now question 4 is Why did the intruder come to Girard house? इंट्रूडर जो है वो जिराड हाउस के घर क्यों आया था। तो जिराड lived alone in his house at a solitary place and he sometimes suddenly went off and came back just the same. क्लियर। तो वो जो है क्या था कि वहाँ पे अकेला रहता था। द इंट्रूडर वॉज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, इंट्रूडर कौन था, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, तो वो अपने आप को बचाना चाहता था। सो ही वांटेड टू एज्यूम जिराड आइडेंटिटी बाय किलिंग हिम, वो चाहता था कि मैं जिराड को मार दूं और उसकी आइडेंटिटी ले लूं एंड देन लिव इन हाउस टू एस्केप द पुलिस, और उसके घर में रहूंगा आराम से पुलिस से बच गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड जिराड बिफोर द इंट्रूडर टू बी एबल टू सेव हिमसेल्फ, कैसे उसने अपने आप को बचाया। सो वंस जिराड द प्ले राइट वॉज अलोन इन हिज कॉटेज, एक बार जिराड जो है वंस जिराड प्ले राइट वॉज अलोन इन हिज कॉटेज, ऑल ऑफ ए सडन एन इंट्रूडर एंटर्ड हिज कॉटेज, जो इंट्रूडर है वो उसके कॉटेज में एंटर करता है। ही हैड अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में थी रिवॉल्वर। एंड ही वांटेड टू किल जिराड, वो जिराड को मार देना चाहता था। एट दिस टाइम जिराड वॉज बिजी ओवर द फोन, इस टाइम जिराड जो है वो क्या था, बिजी था फोन पे। सीइंग द इंट्रूडर जिराड डिड नॉट लूज हिज पीस ऑफ माइंड, जैसे उसने इंट्रूडर को देखा उसने अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोया। द इंट्रूडर रिवील्ड दैट ही वॉज ए ज्वेल थीफ, उसने बताया कि वो एक जो है ज्वेल यानी ज्वेलरी चोरी करने वाला चोर है। ही हैड किल्ड अ पुलिसमैन, उसने एक पुलिसमैन को मार दिया एंड पुलिस इसलिए उसके पीछे है। ही वांटेड टू अवॉइड द पुलिस बाय टेकिंग जिराड आइडेंटिटी, ठीक है, तो वो जो है पुलिस से बच जाएगा, उसको अवॉइड कर देगा जिराड की आइडेंटिटी लेकर। जिराड कॉन्कटेड अ स्टोरी, उसने एक स्टोरी जो है एक बनाई एंड told that he also a criminal as a proof he showed him traveling bag, उसने अपना traveling bag दिखाया। he told the intruder that by killing him he would be accused of double murder, ठीक है, वो कहता है कि उसको मार के उसको डबल जो है मर्डर हो जाएगा। he told the intruder that his friend was standing below on the road, वो कहता है कि he told the intruder, वो बताता है कि उसका फ्रेंड नीचे खड़ा हुआ है। as soon as the police arrived, जैसे ही पुलिस पहुंचेगी he would inform जिराड, वो जिराड को इन्फॉर्म कर देगा। जिराड टुक द इंट्रूडर टू द डोर टू शो द मैन, वो उसको डोर के पास लेकर जाता है उस आदमी को दिखाने के लिए कि भाई देख वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, जैसे ही आएगी वो मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे।
व्हेन दे रीच नियर द कबर्ड, जब जैसे ही वो वहाँ पास में क्या थी, कबर्ड थी, तो जैसे ही कबर्ड के पास पहुँचते हैं, जिराड पुश हिम इनटू द कबर्ड, जिराड जो है क्या करता है, उसको उस कबर्ड के अंदर पुश कर देता है, लॉक्ड इट आउटसाइड, और उसको बाहर से लॉक कर देता है। जिराड कॉल द पुलिस टू अरेस्ट हिम, फिर जिराड जो है पुलिस को बुलाता है उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये थे बच्चों कंप्लीट आपके क्वेश्चन आंसर। साथ में मैंने कुछ कोशिश की है जल्दी से जल्दी स्टोरी भी मैं आपको इसमें बता दूं, अगर कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं की हो तो। ठीक है, तो आई होप आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। एंड बच्चों ऑनेस्टली ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर करके चाहिएगा। ऐसे ही केवल जस्ट फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, केवल वीडियो बनाने के लिए ही नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर, तो आई होप आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।